इसका अजर मुझे अल्लाह ताला देंगे और ये डील भी मेरी अल्लाह के साथ है। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी इनकम से बड़ा परेशान है, उनके लोग कोई फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर रहे। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और देखें कि किस स्पीड से उनका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज होते हैं। और इधर आपके जब लाखों करोड़ों में बदलेंगे फिर आपको पता लगेगा कि किस तेजी से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करती है और इसका पोटेंशियल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स को पिक करके अपना डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। मेरे इस यूट्यूब चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो डायरेक्टली मेरे यूट्यूब चैनल पर आ जाएंगे और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जिसके ऊपर हम शेयर करते हैं कि कंपनी की ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, कंपनी के सीईओ कौन है, कंपनी के चेयरपर्सन कौन है, कंपनी सेक्रेटरी कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी की डिस्क्रिप्शन क्या है, बिजनेस प्रोफाइल क्या है, शेयर प्रोफाइल क्या है, इक्विटी प्रोफाइल क्या है, इन सारी चीजों के ऊपर डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आपको अपनी इन्वेस्टमेंट कैसे पुट करनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए, बाय करनी चाहिए, सेल करनी चाहिए, सारी चीजों के ऊपर एक डिटेल्ड एंड डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं। मैं ये जो अपना सारा डीप एनालिसिस बनाता हूं ये मैं अपनी 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर बनाता हूं और आप लोगों को गाइड करता हूं। जैसे मैं आपको इसको बताऊं कि मैंने 7 से 8 साल पहले पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के काम को सीखा है, फिर 2-3 साल यहां से मैंने प्रोफेशनली अर्न किया और वो अमाउंट अर्न किया जो कि मिलियंस में होती है, एक आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए बड़ी नेसेसरी होती है। उस अमाउंट को अर्न करने के बाद मैंने ये वीडियोस बनाकर पोस्ट करना शुरू किया और आप लोगों को भी गाइड करना शुरू किया कि फ्यूचर में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आप लोगों को अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना चाहिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर एज प्रॉमिस जैसे सारों के साथ अपना वादा पूरा कर रहे हैं आपके साथ भी पूरा करेंगे और आपको आपके शेयर के ऊपर हमारा डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे। आज जैसे आप लोगों को थंबनेल से पता लग ही गया होगा कि हमने 2 स्टील लिमिटेड के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाना है। ये मेरी कल की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया था कि 2 स्टील लिमिटेड के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करेंगे फ्यूचर में ये कैसे परफॉर्म करेगा। एक दिन के अंदर अंदर जैसे आज उनका डीप एनालिसिस बनाकर हम अपलोड कर रहे हैं इसी तरह आपको भी एक दिन के अंदर अंदर आपका डीप एनालिसिस मिल जाया करेगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं अपनी डिस्कशन को 2 स्टील लिमिटेड की बिजनेस डिस्क्रिप्शन से। और बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको बताऊं 2 स्टील लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन मार्च 19, 2004 यानी कि मार्च का महीना 19 तारीख 2004 को ये पब्लिक लिस्टेड कंपनी बनी थी। उसी कंपनी के ऑर्डिनेंस के नीचे जो कि 1984 में बना था और बाद में 2017 में अपडेट हो गया था। अब मैं आपको इसका प्रिंसिपल बिजनेस बताऊं तो वो ये है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, डायरेक्ट रिड्यूस्ड आयरन, स्पॉन्ज आयरन, हॉट आयरन, कार्बन स्टील, पिग आयरन एंड स्पेशली अलॉय स्टील इन डिफरेंट फॉर्म्स यानी कि डिफरेंट फॉर्म्स में, शेप्स में और साइजेस में इन सारी चीजों के ऊपर ये कंपनी काम करती है। और जो अदर प्रोडक्ट्स होती हैं वो भी रिलेटेडली स्टील के वाले से उसमें भी ये लोग अपना काम कर देते हैं। जो कंपनी के सीईओ हैं वो है सुहेल इलाही, जो कंपनी के चेयरपर्सन है वो है नईम अनवर और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है मोहम्मद अफजल शहजाद। अब बात करें इनके ऑडिटर की तो इनके ऑडिटर है एमएस रहमान, सरफराज, रहीम इकबाल, रफीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ऑब्वियसली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, ये इनके रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करती है। हर 3 महीने के बाद जो एक बोर्ड मीटिंग होती है उनके रिजल्ट्स वगैरह मेंटेन करके इनको बताती होगी, बाद में डिक्लेयर कर देते हैं। और जो इनके रजिस्ट्रार है वो है एमएस कॉर्पोरेट प्राइवेट लिमिटेड, विंग्स आर्केड 1K कमर्शियल मॉल टाउन लाहौर। और जो इनका एड्रेस है वो है ऑफिस नंबर 6F 4th फ्लोर अल हफीज टावर MM आलम रोड गुलबर्ग 3 लाहौर यानी कि कंपनी ऑपरेटिंग लाहौर से है, रजिस्ट्रार वो भी लाहौर में है और जो इनके ऑडिटर है वो है एमएस रहमान, सरफराज, रहीम इकबाल, रफीक, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वाले। ये थी इस कंपनी का ऑपरेटिंग, रजिस्ट्रार, इन सारी चीजों के बारे में जो डिस्कशन थी वो। अब अपनी डिस्कशन को लेकर चलते हैं इसकी शेयर प्रोफाइल की तरफ और उसमें मैं आपको इनकी इक्विटी बताता हूं जो कि इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो हैं 44 करोड़ 46 लाख 95,577 यानी कि 44 करोड़ 46 लाख 95,577 इनके टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और जो इनके फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं वो हैं 33 करोड़ 35 लाख 21,683 यानी कि 33 करोड़ 35 लाख 21,683 शेयर्स फ्री फ्लोट में पड़े हैं जो कि फ्री फ्लोट की परसेंटेज बनती है एक्यूरेट फिगर्स में वो मैं आपको बता देता हूं, वो आ रही है 75% यानी कि 75% इनके शेयर्स फ्री फ्लोट में पड़े हैं। रिमेनिंग जो 25% है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरपर्सन, सीईओ के होल्ड में होंगे और वो अवेलेबल नहीं है ट्रेड के लिए। अब मार्केट कैप के लिए आपको इनके शेयर्स बता देता हूं। मार्केट कैप के लिए इसको चाहिए 34,94,307 शेयर्स यानी कि 34,95,307
7 शेयर रिक्वायर्ड है मार्केट कैप के लिए। अगर एक ही दिन में 34,95,307 शेयर्स की ट्रेड से निकलकर बाय हो जाती है तो सारे इसमें बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा और दो स्टील लिमिटेड का शेयर उस दिन अपनी अपर सीलिंग को जाकर टच करेगा और मार्केट को कैप कर जाएगा। अब अपने डिस्कशन को मूव ऑन कर लेते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। और फाइनेंशियल रिजल्ट्स में मैं आपको बताऊं, जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है उसके ऊपर जो कंपनीज का एक्ट लगता है, ऑर्डिनेंस लगता है, उसके अकॉर्डिंगली उसको हर 3 महीने के बाद एक बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है। जैसे फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर और फुल ईयर। हर बोर्ड मीटिंग के बाद उसको रिजल्ट डिक्लेयर करना पड़ता है और अपने शेयर होल्डर्स को, सीईओ को, अपने बोर्ड ऑफ मेंबर्स को, डायरेक्टर्स को बताना पड़ता है कि इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट किया कि लॉस किया। फाइनेंशियल रिजल्ट्स में दो ही चीजें होती हैं, ये मैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बता रहा हूं। एक होता है ईपीएस और एक होता है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर एंड एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अब ईपीएस क्या है? कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किए अगर वो पॉजिटिव में है तो वो ईपीएस हो जाएगा, यानी कि अर्निंग पर शेयर। अगर कंपनी ने जो भी रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो नेगेटिव में है तो वो एलपीएस हो जाएगा, यानी कि लॉस पर शेयर। मैं फाइनेंशियल रिजल्ट्स को 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल मैंने इसकी लिमिट सेट की हुई है। मैं 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कशन करके एक प्रिसाइजली और कंसाइजली अपना डीप एनालिसिस बना लेता हूं, जिस डीप एनालिसिस का आपको तो फायदा हो ही रहा होता है, साथ ही साथ उसका फायदा मुझे भी हो रहा होता है कि उसी एनालिसिस की बेस के ऊपर मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट कर रहा होता हूं, ट्रेड लगा रहा होता हूं, बाय कर रहा होता हूं, सेल कर रहा होता हूं, यानी अपनी ट्रेड भी मैं इसी एनालिसिस की बेस के ऊपर करता हूं। मैं वैसे अपने सॉफ्टवेयर में तो इसको 20, 25, 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन अगर फिर भी आप अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का 5 साल से पीछे भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स पूछना चाहते हैं तो सिंपली आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंपल विद ड्यूरेशन कमेंट कर दें। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके उसके रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या थे। अब जैसे कि आप लोगों को पता है, जब भी हम फाइनेंशियल रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं तो ये जो 2022 से हम स्टार्ट करेंगे अपने डिस्कशन को, ये हम फाइनेंशियल ईयर को करेंगे 2022 को, 2023 को, 2024 को। जब हम 2025 पर आएंगे फिर हम अपने डिस्कशन को क्वार्टरली मूव करते हुए सम अप करेंगे 2025 को, और इससे क्या होगा, इससे हमें बेहतर और एक डीप एनालिसिस मिल जाएगा, पता लग जाएगा क्वार्टर पे भी देख के कि फ्यूचर में हमें इस पे अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊं 2022 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.43 पैसा। अब ये जो 0.43 पैसा है, ये 0.43 पैसा नेगेटिव में है। नेगेटिव में है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है। लॉस पर शेयर यानी कि 2022 का जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है दो स्टील लिमिटेड का, वो 0.43 पैसा यानी 0.43 पैसा है, और ये नेगेटिव है तो लॉस पर शेयर है, और लॉस पर शेयर होने की वजह से ही कंपनी को पर शेयर के ऊपर 43 पैसे का लॉस है। लेकिन अगर आप 2022 का टोटल लॉस देखना चाहते हैं या आगे भी किसी साल का या प्रॉफिट, मैं आपको उसका फॉर्मूला बता देता हूं। सिंपली आप 2022 का जो रिजल्ट डिक्लेयर है 0.43 पैसा, इसको मल्टीप्लाई बैक करें पीछे जो मैं बता के आया हूं आपको टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, उसका जो आंसर आएगा वो इनका टोटल लॉस होगा 2022 का। अब चले 2023 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.67 पैसा। अब ये जो 0.67 पैसा है अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी कि 2022 से 2023 में फाइनेंशियल ईयर को कंप्लीट करने में कंपनी को 67 पैसा पर शेयर के ऊपर लॉस हुआ है। 2022 का लॉस था 43 पैसे यहां पर, और कंपनी का लॉस अब 67 पैसा हो गया, इतना नीचे चला गया, यानी कि 43 पैसे में आप ऐड करें तकरीबन 23-24 पैसे और ऐड हो गए पर शेयर के ऊपर लॉस कंपनी का बढ़ा है 2023 के फाइनेंशियल ईयर पे। अब चले 2024 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.65 पैसा। अब ये जो 65 पैसा है ये भी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो ये लॉस पर शेयर है। अब ये जो लॉस पर शेयर है कंपनी को 2024 के फाइनेंशियल ईयर पे हुआ है 65 पैसे का। 2022 का लॉस क्या है 43 पैसा, 2023 का लॉस क्या है 67 पैसा, और नीचे चला गया। ग्राफ के ऊपर अपनी कैंडल्स के ऊपर यानी अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो मुझे नजर आ रहा है मैं एनालाइज करके आपको भी वो यहां पर बता रहा हूं कि 2024 में इनका लॉस जो 65 पैसा हुआ, यानी कि 23 का जो 67 पैसे पर आया था उससे 2 पैसे पर शेयर के ऊपर कंपनी ने अपना लॉस कवर किया है। सारा नेगेटिव में, आपको नेगेटिव में ही नजर आ रहा है, लेकिन 2 पैसे तो कवर हो गए ना। यहां पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि हो सकता है कंपनी अब रिकवरी फेज में आए। अब 2024 का जो फाइनेंशियल ईयर का रिजल्ट है वो है 0.65 पैसा नेगेटिव। अब चूंकि हम 2025 की तरफ जा रहे हैं और जैसे मैं आपको बता गया हूं कि जब हम 2025 पर आएंगे तो हम अपने डिस्कशन को क्वार्टरली करते हुए सम अप करेंगे ताकि हमें इसकी एक बेहतर और डीप एनालिसिस मिल जाए। अब क्वार्टर 1 ऑफ दो स्टील लिमिटेड 2025 एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.12 पैसा।
अब देखेंगे जो 0.12 पैसा है ये दोबारा नेगेटिव आ गया, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है। अब ये जो पर शेयर के ऊपर कंपनी को क्वार्टर वन में 12 पैसे का लॉस हो गया, तो इसको अगर हम ज्यूम करें तो 2024 का जो टोटल ईयर था वो 65 पैसे का लॉस था, और इधर क्वार्टर वन का लॉस क्या है 12 पैसे। अप्रोक्सीमेट फिगर्स में देखें तो उसके आसपास तो नहीं, लेकिन उससे नीचे ही बन रहा है, लेकिन ये आगे जाके हमें पता लगेगा, और हो भी सकता है कि कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में निकाल ले, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया 2 साल लॉस में गिरता रहा, तीसरे साल लॉस से इसने 2 पैसे कवर किए, चाहे कवर ही क्यों ना किए, कवर तो किए ना, हो सकता है इसका ग्राफ अब ऊपर को आ जाए। अब चले क्वार्टर 2 पे, क्वार्टर 1 का रिजल्ट है 0.12 पैसा। अब क्वार्टर 2 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.12 पैसा। अगेन क्वार्टर 1 का भी 12 पैसे है, क्वार्टर 2 का भी 12 पैसे है, और क्वार्टर 2 का जो 12 पैसे है, अगेन मेरे कहने का मतलब यही था कि नेगेटिव में है, नेगेटिव में है तो लॉस पर शेयर है, लॉस पर शेयर है तो एलपीएस है। इसका मतलब कंपनी को क्वार्टर 1 में भी 12 पैसे पर शेयर का लॉस हो गया, और क्वार्टर 2 में भी 12 पैसे पर शेयर का लॉस हो गया। अब ये दो लॉस ऐड करें हम अपने ग्राफ्स के ऊपर, बन जाते हैं 24 पैसा। अगर इसी फिगर को लेके चले हम, तो एक मिसाल है कि साल का जो assumption होती है वो होगा 48 पैसा है, लेकिन जैसा मैं आपको पीछे समझा के आया हूं कि लास्ट फाइनेंशियल ईयर पे इसने क्वार्टर में जाके अपने आप को 2 पैसे को रिकवर किया है, वो रिकवरी हमें शो कर रही है लगातार कि इसको 2025 में कहीं ना कहीं आकर अपने रिजल्ट को पॉजिटिव में शो करना चाहिए, क्योंकि ये रिकवरी फेज में आना चाह रहा है। एकदम से रिकवरी का मतलब ये होता है कि रिकवर तो कर जाएगा, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि यहां पर स्टेबल है और रुक जाएगा, हो सकता है दोबारा माइनस में चला जाए, लेकिन आना जरूर चाहिए किसी क्वार्टर में। अब चले क्वार्टर 3 यानी कि 12 पैसे का फर्स्ट क्वार्टर, 12 पैसे का सेकंड क्वार्टर, दोनों नेगेटिव में, एलपीएस पे, लॉस पर शेयर पे। क्वार्टर 3 ऑफ 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.14 पैसा। अब क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किया है 2025 का, वो है 0.14 पैसा। अब ये 14 पैसा अगेन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो एलपीएस है, एलपीएस है तो लॉस पर शेयर है, यानी पर शेयर के ऊपर क्वार्टर 3 में दोबारा 14 पैसे का लॉस हो गया। अगर हम क्वार्टर्स को देखें तो पहला क्वार्टर 12 पैसे, दूसरा क्वार्टर 12 पैसे, ये इक्वल आ रहा था, और तीसरा क्वार्टर धड़ाम से 14 पैसे, अब 2 पैसे नीचे चला गया। लेकिन हमारी सेक्शन अभी भी वही खड़ी है कि इसको रिकवर ही देनी चाहिए, क्योंकि इसने फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग पे 2 पैसे रिकवर किए थे अपने। अब 3 क्वार्टर के लॉस को अगर हम ऐड करें तो वो बन जाता है 38 पैसा, यानी कि 38 पैसा पर शेयर के ऊपर कंपनी को लॉस हो गया 3 क्वार्टर 2025 के कंप्लीट करने में। अब मैं आपको इसका फुल ईयर बताऊं, जो कि 2025 फाइनेंशियल ईयर ऑफ दो स्टील लिमिटेड एंड द रिजल्ट डिक्लेयर्ड बाय द कंपनी इज 0.68। कंपनी ने अपना 2025 के फाइनेंशियल ईयर का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया वो है 0.68, यानी कि कंपनी का लॉस कितना हमने कैलकुलेट किया हुआ था 0.38 पैसा, और यहां पर जो रिजल्ट 0.68 है वो 68 पॉजिटिव में है। पॉजिटिव है तो ईपीएस है, ईपीएस है तो अर्निंग पर शेयर है। अर्निंग पर शेयर का मतलब है कि कंपनी ने जिस तरह के 2024 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर में अपने आप को मूव किया, 2 पैसे को अपना रिकवर किया था, यहां पर आगे उसने 38 पैसे का लॉस भी रिकवर किया और उसके साथ 68 पैसे की अर्निंग दे दी। यानी कंपनी ने क्वार्टर 4 में अकेले 1 रुपए 6 पैसे की अर्निंग की है, जिसमें से हमने 38 पैसा पिछले साल का निकाला तो कंपनी का 68 पैसे की अर्निंग आ गई। 68 पैसा पर शेयर की अर्निंग 2025 के लास्ट क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर की बन गई। लास्ट क्वार्टर की बनी 1 रुपए 6 पैसे, उसमें से माइनस हुई 38 पैसा अर्निंग, जो कि 3 क्वार्टर की माइनस थी, और इसने अब अकेले लास्ट क्वार्टर की और फाइनेंशियल ईयर की अर्निंग दे दी 68 पैसे ईपीएस। अब ये अपने ग्राफ्स के ऊपर और कैंडल्स के ऊपर बताएं तो ये ऐसे 2022 से नीचे आ रहा था, लेकिन 24 में जो से 2 पैसे की रिकवरी थी, वही रिकवरी इसने दोबारा नीचे जाके 3 क्वार्टर में मारी, लॉस किया, लेकिन 2025 को एकदम से ईपीएस पे ले गया और 68 पैसे की अर्निंग शो की, और यहां पर आ गया। ये अब इसकी ईपीएस और अर्निंग खड़ी हुई है 2025 के फाइनेंशियल फुल ईयर की। ये थे इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। और फाइनेंशियल पे आउट्स में मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं आप लोगों की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। एक होता है कैश डिविडेंड, एक होता है बोनस, और एक होता है राइट। कैश डिविडेंड क्या चीज है? कंपनी जितने परसेंट कैश डिविडेंड इशू करती है, लेट्स सपोज वो 10% है, 10% बनता है 1 रुपया, यानी अगर आपके पास 1000 शेयर है तो आपके अकाउंट में 1000 रुपया, अगर 1 लाख शेयर है तो आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया डायरेक्टली आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा, जो कि आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होगा, ये पैसे उसमें आ जाते हैं। ये है कंपनी का कैश डिविडेंड। बोनस, बोनस क्या होता है? बोनस शेयर्स होते हैं। कंपनी जितने परसेंट बोनस इशू करती है,
लेट सपोज वो 10% है, वो 10% को आप मल्टीप्लाई करें अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ, और जो आंसर आएगा उतने शेयर्स कंपनी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड कर देगी। जब वो ऐड होने के बाद एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी, उसके बाद आप उसको सेल भी करते हैं, कंपनी का उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। अब आपको बताऊं द थर्ड वन इज राइट। राइट क्या चीज है? कंपनी जितने परसेंट राइट इशू करती है, लेट सपोज के कंपनी आप लोगों से राइट फिल करवा रही है, अगर किसी शेयर की प्राइस है आज एक मिसाल है 10 रुपए, तो उसका राइट फिल होगा 5-6 रुपए के ऊपर। ये जो बीच में 4 से 5 रुपए का मार्जिन है ना, ये कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देके फैसिलिटेट कर रही होती है कि जब कंपनी ने राइट इशू किया होता है, उनके शेयर्स तो ऊपर जा रहे हैं, आप कैश में देके शेयर्स ले रहे हैं तो आप 5 रुपए के या 6 रुपए के हिसाब से लेते हैं, लेकिन जब वो आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाते हैं और एक्टिव होते हैं तो वो 10 रुपए पे ऐड होते हैं, और वो 4 से 5 रुपए का जो फ्लो है वो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देके फैसिलिटेट करती है। कंपनी के शेयर्स ऊपर चले जाते हैं और शेयर होल्डर्स को 5 रुपए वाला शेयर 10 रुपए में बन जाता है। उनके स्टॉक मार्केट में जो उसकी वैल्यू ऐड होती है वो 10 रुपए के हिसाब से ही होती है, और वो 4 रुपए का मार्जिन आपको मिलता है शेयर होल्डर्स को। अब मैं आपको इसका लास्ट पे आउट डिक्लेयर जो है वो बताता हूं, वो है मई 27, 2025, यानी मई का महीना 27 तारीख 2025 को इसने 100% का राइट इशू किया हुआ है, और वो इसने राइट फिल करवाया हुआ ₹1 के हिसाब से। यानी अगर 1 रुपए का राइट इसने फिल करवाया तो ऑब्वियसली उस वक्त इसकी प्राइस 4-5 रुपए के पास होगी, क्योंकि कंपनी ने अपना जो राइट फिल करवाया 1 रुपए के हिसाब से कराया 2025 के फुल ईयर को। अब इससे पीछे चले तो 24 खाली, 23 खाली, 22 खाली, 21 खाली, 2020 कोरोना का टाइम खाली, 2019 खाली, 17 खाली, 18 खाली, 2016 में जाकर उसके बाद इसका पे आउट है जो कि है मई 25, 2016 को, यानी कि मई के महीने 25 तारीख 2016 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग पे इसने राइट इशू किया हुआ 370% का, जो कि है 5.5 रुपए के हिसाब से। यानी कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स वगैरह से जो राइट फिल करवाया वो 5.5 रुपए करवाया, तो इसका मतलब 2016 के बाद इसकी प्राइस 10 रुपए को भी क्रॉस की हुई थी। 10-11 रुपए प्राइस होगी तब जाके 5-5.5 रुपए का राइट फिल हुआ है। यही इसके दो पे आउट्स डिक्लेयर हैं जो कि राइट थे दोनों, ना बोनस है ना कैश डिविडेंड है। दो स्टील लिमिटेड के हम फाइनेंशियल पे आउट्स को डिस्कस कर रहे थे, जो दो पे आउट डिक्लेयर थे मैंने आपको बता दिया अपने सॉफ्टवेयर पे, तो मैं इसको 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, लेकिन इससे पीछे इनके कोई पे आउट्स है ही नहीं। जो पे आउट्स हैं एक 2025 का एक 2016 का, दोनों राइट थे, वो दोनों मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब अपने डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। और एवर हाई और एवर लो में मैं आपको एक बात बताऊं कि एवर हाई और एवर लो को मैं 5 साल के ऊपर डिस्कस करता हूं, क्योंकि अगर मैं वैसे तो अपने सॉफ्टवेयर से इसको 50 साल तक पीछे देख सकता हूं, 10, 20, 30, 40 डिफरेंट रेशियोज लगा के देख सकता हूं, लेकिन मैं इसको डिस्कस 5 साल के ऊपर करूंगा, क्योंकि बीइंग अ प्रोफेशनल जैसा मैंने आपको बताया मैंने इसकी एक लिमिट सेट की हुई है। और अगर मैं इसको 5 साल से आगे जाकर डिस्कस करूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। हमने प्रिसाइजली और कंसाइजली एक डीप एनालिसिस बनाना होता है, जिसकी बेस के ऊपर हम आपको भी बताते हैं कि आपने अपनी इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में कैसे पुट करनी है, और उसी डीप एनालिसिस बेस के ऊपर हम अपनी इन्वेस्टमेंट भी पुट कर रहे होते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर कोई शेयर होल्डर अपने किसी शेयर का या इसी शेयर का 5 साल से पीछे भी मुझसे अपने एवर हाई और एवर लो पूछना चाहता है, तो वो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट करे विद ड्यूरेशन। मैं अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर चेक करके उसके रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि उस टाइम ड्यूरेशन में उस शेयर का एवर हाई और एवर लो क्या था। अब एवर हाई और एवर लो को हम डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो भी शेयर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है उसकी प्राइस जो ऊपर जा रही होती है, जो नीचे आ रही होती है, वो एक ही दिन में शेयर की प्राइस ऊपर नहीं चली जाती, एक ही दिन में नीचे नहीं आ जाती। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है और आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ही ट्रेड करता हुआ नीचे आता है। उस पर इसको 5-6 चीजें अफेक्ट कर रही होती है, मैं वो भी आपको बता देता हूं वो क्या होती है। वो होता है फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द लास्ट वन इज गवर्नमेंट पॉलिसीज। ये 5-6 चीजें जो शेयर को अफेक्ट कर रही होती है या कहने हेल्प कर रही होती है ऊपर जाने में या गिराने में। यही इन चीजों के ऊपर शेयर की प्राइस मेजर कर रही होती है कि वो ऊपर जाती है कि नीचे आती है। अब मैं आपको इसका एवर लो बताऊं, इसका एवर लो है जुलाई 29, 2024, यानी जुलाई का महीना 29 तारीख 2024, और इसने अपना एवर लो हिट किया वह 4.90 यानी कि 4 रुपए 90 पैसे। और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 15,25,157 यानी कि 15,25,157 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। और उस दिन जो इसने अपना एवर लो हिट किया था वो था 4 रुपए 90 पैसे, और जो उस दिन डेट थी वो थी जुलाई 29, 2024। अब मैं आपको इसका अगर एवर हाई बताऊं तो इसका एवर हाई है 10 रुपए 40 पैसे यानी कि 10.40
10.40 और उस दिन डेट थी सितंबर 18 2025, यानी आज से 2 माह पीछे सितंबर का महीना 18 तारीख 2025 को इसने अपना एवर हाई हिट किया, जो कि बनता है 10.40। और जो उस दिन इसमें शेयर्स की ट्रेड करके वॉल्यूम हिट हुआ था वो था 21,49,282, यानी कि 21,49,282 शेयर्स की ट्रेड हुई थी। एवर हाई इसने हिट किया था 10 रुपए 40 पैसे और डेट थी उस दिन सितंबर 18 2025। अब इसमें कितने मंथ्स आ गए? जुलाई के बाद अगस्त और सितंबर, 14 महीने में इसने अपना एवर लो और एवर हाई हिट किया, जो कि लो था 4 रुपए 90 पैसे, हाई है 10 रुपए 40 पैसे। अब अगर मैं इसकी एग्जांपल देके आपको समझाऊं तो वो ये है कि अगर किसी बंदे ने, जैसा कि पाकिस्तान में एक फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है, लोगों की आंखों के सामने लोगों का माइंडसेट बनाया जा रहा है कि पाकिस्तान डूब गया है, लुट गया है, कर्जों में है, इनके पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता, पाकिस्तान में रहकर वो अमाउंट अर्न नहीं कर सकते जो आप अपनी फैमिली को एक अच्छा स्टैंडर्ड देने के लिए आपके लिए बड़ी नेसेसरी होती है, या वक्त के साथ अच्छी लिविंग स्टैंडर्ड की तरफ मूव करने के लिए, यानी मिलियंस में जो अमाउंट होती है, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ये चीजों के लिए आप यहां रहकर कमा नहीं सकते। ये एक फेक माइंडसेट है लोगों के आगे जो क्रिएट किया जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग भी पाकिस्तान में बैठकर कमा रहे हैं, हम भी पाकिस्तान में बैठकर कमा रहे हैं, हम भी कोई गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, यहीं पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता अर्निंग कर अपने आप को यहां पहुंचाया है, इस काबिल बनाया है। इसीलिए आप लोगों को भी गाइड कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो ये फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है कि बाहर जाके अर्निंग करो, वहां से पैसा बनेगा, ये एक झूठा मैट्रिक्स है। आज की गवर्नमेंट आज भी परफॉर्म कर रही है, आपकी स्टॉक मार्केट डे बाय डे ऊपर को जा रही है। वो क्यों जा रही है? क्योंकि गवर्नमेंट परफॉर्म कर रही है, स्टॉक मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है वो प्रॉफिट कर रही है, तभी जाकर लोगों का भी पैसा बन रहा है, कंपनीज का भी पैसा बन रहा है। अब उसकी मिसाल जो एवर लो और एवर हाई के साथ मैं बताऊं वो ये है कि अगर कोई बंदा दुबई जाए, लेट्स सपोज, अगर ये छोटा शहर है, मैं आपको मिसाल यूरोप, अमेरिका और कनाडा की नहीं दे रहा, दुबई से देता हूं। आज दुबई से आप देखें कि कोई बंदा अगर दुबई जाए, दुबई जाने के लिए उसको 9 से 10 लाख यानी 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होती है, और वो इन्वेस्टमेंट या तो वो गोल्ड सेल करता है, या प्लॉट सेल करता है, या घर सेल करता है, वैसे रिकवर करता है। तो अगर वो 10 लाख रुपए लगाकर दुबई जाए तो वो 10 लाख जो उसने दुबई जाने के लिए इन्वेस्ट किया वो सारा का सारा लग गया, खत्म हो गया, और वो दुबई पहुंच गया काम करने के लिए। दुबई पहुंचकर यानी जिसे कहते हैं बाहर जाना, बाहर जाकर उसने काम क्या किया? ज्यादातर पाकिस्तानी को जो जॉब मिलती है वो मिलती है या तो वो डिश वॉशर लग जाते हैं किसी होटल में, या किसी पंप पे क्लीनर लग जाते हैं, जेनिटोरियल स्टाफ की जॉब्स मिलती हैं, उसकी सैलरी होती है 1000 दिरहम। लेट्स सपोज आप उधर गए और 1000 दिरहम पर लग भी गए, तो 1000 दिरहम पर आपके महीने का बन गया 80,000, 12 महीनों का बन गया 9,60,000, और अगर उसमें 2 महीने एक्स्ट्रा ऐड करें तो उनका बनेगा 1,60,000, हमें और ऐड करना पड़ेगा 9,60,000, यानी 10,60 में हमने ऐड किया तो 11,20,000 रुपया आपने कमा लिया 14 महीनों में दुबई जाकर। ये जो आपने 11,20,000 रुपया कमाया, इसमें से आपने उधर रहने के खर्चे भी करने हैं और खाने के खर्चे भी करने हैं, और जिसे पंजाबी में कहते हैं कि आपने प्रदेश भी काटा है, घर वालों से भी दूर, बच्चों से भी दूर, रहने की मुश्किलात, खाने की मुश्किलात, कपड़ों की मुश्किलात, सफाइयों की मुश्किलात, इतनी मुश्किलात भी झेली, और आपने 14 महीने में कमाया 11,20,000। 14 महीने की एग्जांपल क्यों दे रहा है? क्योंकि दो स्टील ने भी 14 महीने में एवर लो और एवर हाई अपना हिट किया है। अब आप देखें कि आपने, और फिर इधर जाने के लिए जो आपने अपना 10 लाख रुपए लगाया वो सारा का सारा इन्वेस्ट हो गया। 11,20,000 अगर कमाया, उसमें से जो आपने रहने के खर्चे किए, खाने के खर्चे किए, उसके बाद आपके पास कितना बचा होगा 14 महीने में? 3, 3.5, 4 लाख रुपया। यानी जो आपने अपने ऊपर लगाने पे 10 लाख खर्च किया, 14 महीने लगाकर वो भी रिकवर नहीं कर सके। और अगर आप वो भी रिकवर नहीं कर सके तो इसका मतलब जो आपने जाते हुए 10 लाख रुपए दुबई जाते हुए लगाया वो आप रिकवर करेंगे 2.5 साल बाद। और यही 10 लाख अगर आपने उस वक्त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लगाया होता, इन्वेस्टमेंट की होती दो स्टील लिमिटेड के शेयर्स में, और आपने उस वक्त खरीदे होते 2 लाख शेयर, यानी कि 10 लाख उधर लगा था, 10 लाख इधर डाले। अब ये 10 लाख जब आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में डालते ये सारे का सारा इन्वेस्ट नहीं हो जाना था, ये आपके पास ही रहना था, ये आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में आ जाता है। जब आप इससे शेयर्स बाय करते हैं आपको फिजिकल शेयर्स मिलते हैं, जब आप वो शेयर्स सेल करते हैं आपकी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी आपके पास वापस आ जाती है। यानी कि सबसे पहला बेनिफिट तो ये कि जो दुबई जाने में 10 लाख लगा वो आपके पास है, आपके अकाउंट में। अगर आपने उस 10 लाख से 2 लाख शेयर्स खरीदे होते दो स्टील लिमिटेड के, आज से तकरीबन 14 महीने पहले, तो आते 10 लाख रुपए के। जब आपने वो शेयर्स बेचने हैं 10 रुपए 40 पैसे पे, तो उसकी अमाउंट बन जानी है जाके 21 लाख रुपया। यानी खरीदे 10 लाख के और आपकी अमाउंट चेंज होगी 21 लाख रुपए में, और वही 10 लाख जो आपने दुबई जाने के लिए लगाया इधर आपके पास है कैपिटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट अमाउंट की सूरत में। अब आप देखें, अगर आप उसमें से अपनी कैपिटल अमाउंट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट 10 लाख रुपए निकाल दें तो पीछे आपके पास क्या बचा? 11 लाख रुपया। दुबई जाकर भी 14 महीने में आपने 11,20,000 कमाया, इधर भी आपने 14 महीने में 11 लाख ही कमाया। लेकिन दुबई में रहते हुए आपने उधर सबसे पहले अपने रहने के अखराजात किए और खाने के अखराजात किए, तो आपके पास बचा 3, 3.5,
4 लाख रुपया। इधर 11 का 11 लाख आपके पास है, क्योंकि जो आपके घर का पहले ही एक सर्कल चल रहा है, आप उसी में खा रहे हैं, उसी में रह रहे हैं। उधर जाके एक अलग सर्कल आपको चलाना पड़ना था। इसका मतलब ये 11 लाख आपके पास बच गया। फिर 11 लाख के साथ आपके पास 10 लाख रुपया आपकी कैपिटल और इन्वेस्टमेंट अमाउंट बच गई, जो कि आपने उधर जाते हुए खर्च करनी थी। इधर वो आपके अकाउंट में है। अब 11 लाख से आप कुछ भी लें, जैसे आप वापस गोल्ड ले लेते हैं या कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं या कोई गाड़ी ले लेते हैं, तो ये 11 लाख रुपया जो है आपकी 10 लाख आपके पास इन्वेस्टमेंट अमाउंट पड़ी हुई है इन्वेस्ट करने के लिए दोबारा, और 11 लाख आपको ऊपर से मिल गया। ये बात मैं आपको समझा रहा हूं कि आजकल टाइम है वर्क स्मार्ट करने का, वर्क हार्ड करने का नहीं। जो लोग वर्क स्मार्ट कर रहे हैं वो बैठे बैठाए पैसा कमा रहे हैं, एफर्टलेसली पैसा कमा रहे हैं, एफर्टलेस इनकम जनरेट करके बैठे हैं। आज भी जो लोग वर्क हार्ड की तरफ पुरानी सोच पे चल रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को वाइजली नहीं कर रहे हैं, वो दुबई जा रहे हैं, प्रदेश काट रहे हैं, मुश्किलात काट रहे हैं और कमा क्या रहे हैं 11,20,000 रुपए, चाहे सेम अमाउंट है, और 10 लाख रुपए जो इधर कैपिटल अमाउंट है वो आपके पास है, वो उधर खर्च हो जा रही है। फिर इतनी मुश्किलात झेल रहे हैं। इसलिए मैं आप लोगों को डेली बेसिस पर कह रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट वाइजली करें, वर्क स्मार्ट करें, हार्ड ना करें। एफर्टलेस इनकम आपको मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए वर्क स्मार्ट करना पड़ेगा। ये मैं मानता हूं कि हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है, हर शेयर का एक सेलिंग पॉइंट होता है। सेलिंग के टाइम पे बाइंग करेंगे तो लॉस, बाइंग के टाइम पे सेलिंग कर देंगे तो तब भी लॉस होगा। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेट्स सपोज वो जो बाइंग पॉइंट है और सेलिंग पॉइंट है वो एक न्यू कमर को नहीं पता, आपको नहीं पता, हमें तो पता है। हम अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर डेली बेसिस पर आपको गाइड कर रहे हैं। शॉर्ट टर्म पीरियड पे, लॉन्ग टर्म पीरियड पे बाइंग प्राइस बता रहे हैं, सेलिंग प्राइस बता रहे हैं, आपको ये बता रहे हैं कि कितने टाइम के लिए आपने शेयर को होल्ड करना है, ये बता रहे हैं कितने दिनों बाद इसको सेल कर देना है, कौन सी प्राइस पर लेना है, कौन सी प्राइस पर बेचना है, और ये सारा काम हम फ्री ऑफ कॉस्ट पे आपको बता रहे हैं। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के कमाना चाहते हैं। लोग उनके लिए फैसिलिटीज नहीं बना रहे, लोग उनको गाइड नहीं कर रहे, उन्होंने पैसा कितना बनाना, कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, कितना बनाना है। आप 2, 4, 5, 10 हजार से अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट करें और उस इन्वेस्टमेंट के साथ आप देखेंगे कि आपका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में किस स्पीड से चेंज होगा, इसको आप खुद भी अज्यूम नहीं कर सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज कोई क्रिप्टो ट्रेडिंग नहीं है, बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है, कोई जुए का अड्डा नहीं है कि जिसमें हम ये कहेंगे जी आपने अपना सारा पैसा डाला तो ये आप हार गए और लॉस कर गए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर सारे शेयर्स लिस्टेड हैं और अवेलेबल है, कंपनीज लिस्टेड हैं और अवेलेबल है ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। अगर आप इधर अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, ट्रेड करते हैं, बाय करते हैं, सेल करते हैं, उसमें से जो आप प्रॉफिट जनरेट करते हैं उस प्रॉफिट में से गवर्नमेंट आपसे छोटी सी अमाउंट एक टैक्स की लेती है, वो भी आपकी कैपिटल अमाउंट और इन्वेस्टमेंट अमाउंट में से नहीं, सिर्फ प्रॉफिट में से। और आपको सारे बेनिफिट्स कौन से देती है? फाइलर वाले। कल को आप प्रॉपर्टियां ले, गाड़ियां ले, फॉरेन टूर लगाएं, आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे। और यहां पर एक और बात मैं आपको बताऊं कि गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है। जैसे आजकल हर नया यूट्यूबर, हर नया बंदा क्रिप्टो ट्रेडिंग में, बाइनरी ट्रेडिंग में गिरफ्तार हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि गवर्नमेंट ने उस काम को मना किया हुआ है। इधर आपकी गवर्नमेंट ने आपको खुद अलाउ किया हुआ है, इधर आप ट्रेड करें, पैसा बनाए, उन पैसों से एंजॉय करें, जो भी करेंगे गवर्नमेंट कल को कोई दारे आपको नहीं पड़ेंगे, गवर्नमेंट आपके नहीं पूछेगी, उल्टा गवर्नमेंट आपको फैसिलिटेशन देगी सारी फाइलर वाली। मैं एक बंदे को सुनता हूं, उसका नाम है एंड्रू टेट, उसका स्लोगन बड़ा फेमस है, व्हाट कलर इज योर बुगाटी। उसने अपने लिए एक लाइन कही हुई थी, एस्केप द मैट्रिक्स। जब इस बंदे की बातों को मैंने अपनी जिंदगी पे इंप्लीमेंट किया और इसके ऊपर सोचना शुरू किया आज से कुछ साल पहले, तो फिर मुझे पता लगा कि हाँ यार ये बंदा बातें ठीक कर रहा है, लोगों के सामने एक फेक मैट्रिक्स क्रिएट किया जा रहा है। तब जाकर मैंने उसके स्लोगन के साथ अपना एक स्लोगन ऐड किया जो था एस्केप द मैट्रिक्स, उसके साथ मैंने कहा एस्केप द स्लेवरी। यानी कि उसकी मिसाल मैं दूं तो वो ये है कि आजाद हम 1947 में ही हो गए थे, लेकिन आज भी हम आजाद नहीं है। आज हमें जो गुलामी की शक्ल दे दी गई है वो कॉर्पोरेट स्लेव की है। अब कॉर्पोरेट स्लेव क्या होता है? गुलामी। 8 बजे उठता है, 9 बजे ऑफिस जाता है, 6 बजे छुट्टी होती है, 7 बजे घर आता है। 7 बजे आने के बाद उसके पास टाइम ही कितना है? अपने लिए या फैमिली के लिए या बच्चों के लिए कोई टाइम नहीं है। वो दोबारा आता है, खाना खाता है, अपनी एनर्जी रिस्टोर करने के लिए सो जाता है, क्योंकि कॉर्पोरेट स्लेव में सुबह दोबारा 8 बजे जाना होता है। लेकिन अगर इसी की जगह कोई बिजनेसमैन हो जिसने अपनी बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट की हो, यानी इसकी मिसाल मैं ये भी देता हूं कि जो बच्चा पैदा होता है वो पहले 16 साल मैट्रिक करता है, 2 साल इंटर करता है, फिर ग्रेजुएशन करता है, मास्टर्स करता है, एमफिल करता है, पीएचडी करता है और बनता है कॉर्पोरेट स्लेव। 4 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख का भी बनता है, वो एक नौकर बन जाता है और नौकर हमेशा नौकर ही रहता है। उसे उस फीलिंग का ही नहीं पता जो कि एक बिजनेसमैन की होती है। अब बिजनेसमैन क्या है उसकी एग्जांपल मैं आपको अपने से रख के देता हूं कि मैं कोई कॉर्पोरेट स्लेव नहीं हूं, मैं एक बिजनेस ओनर हूं। मेरा दिल करता है तो मैं ट्रेड करता हूं, मेरा दिल करता है तो मैं डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। वैसे तो मैं रेगुलर
रेगुलरली करता हूँ मंडे से फ्राइडे, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूँ कि मेरा दिल करता है, लेट्स सपोज अगर मेरा महीने में 1-2 दिन दिल ना भी करे ट्रेड करने का या डीप एनालिसिस अपलोड करने का, मैं उस दिन अपने लैपटॉप ऑफ करूंगा, छुट्टी करूंगा, बाहर जाऊंगा, आउटिंग करूंगा, खाऊंगा पीऊंगा, दोस्तों से मिलूंगा और घर वापस आ जाऊंगा, अगले दिन फिर ट्रेड करूंगा। लेकिन अगर मैं कॉर्पोरेट स्लेव हूंगा, मैं एक नौकर हूंगा, तो मैं एक दिन की भी छुट्टी नहीं कर सकता, क्योंकि कॉर्पोरेट स्लेव एक छुट्टी भी अफोर्ड नहीं कर सकता अपनी सारी जिंदगी में, अपने सारे महीने में, क्योंकि अगर वो छुट्टी करेगा उसकी सैलरी डिडक्ट होगी तो उसका पूरा मंथ डिस्टर्ब हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको डेली बेसिस पर गाइड कर रहा हूं कि अपने लिए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें ताकि आप लोग अपने बॉस खुद बने। जब आप अपने बॉस खुद बनेंगे फिर आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी का मकसद क्या है, असल जिंदगी का एंजॉय क्या है, जब आप एफर्टलेस इनकम जनरेट करना शुरू कर देंगे। अब मैं उसकी आपको एक बात बताऊं, आपके पास कोई आपको ये बताने के लिए नहीं आएगा कि असल में बिजनेस ओनर की फीलिंग क्या होती है, क्योंकि अगर आपको फीलिंग का पता लग गया तो आप लोग भी अपने लिए स्टेप लेना शुरू कर देंगे, अपने लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना शुरू कर देंगे। तो फिर इन लोगों को मुलाजिम कहां से मिलेंगे? मुलाजिम नहीं मिलेंगे अगर सारे बिजनेस ओनर बन जाएंगे। हम ये फैसिलिटी क्रिएट कर रहे हैं और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पे बता रहे हैं कि एक बिजनेस ओनर की फीलिंग क्या होती है, कि अगर वो 5 से 6 घंटे में अपनी वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न कर लेता है जिससे वो अपनी जिंदगी को रन कर सके, तो आप देखें उसके बाद उसके पास टाइम होगा, वो बंदा चाहे अपने के लिए कोई स्पोर्ट्स एंजॉय करे, कोई जिम एंजॉय करे, कोई स्नूकर खेल ले या कोई बैडमिंटन या शूटिंग, वो भी उसका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंगली वो अपना एक स्पोर्ट्स रख लेगा, जिम वगैरह जाएगा। उसके पास अपने लिए टाइम होगा, अपनी फैमिली और बच्चों से निकलने के बावजूद, उनके टाइम देने के पास बावजूद। लेकिन अगर कोई बंदा कॉर्पोरेट स्लेव है तो वो एक इनकम के चक्कर में चक्की में पिसता रहेगा और उसको पता ही नहीं है इस फीलिंग का, तो वो क्या ही अपने लिए टाइम कंज्यूम करने की सोचेगा, क्यों अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा? क्योंकि वो अपने कंफर्ट जोन में फंसा हुआ है, वो अपने कंफर्ट जोन में खुश है कि 8 बजे जाता है, 9 बजे आता है और उसके बाद उसको कुछ नहीं सोचना, वो सो जाता है, संडे को उठता है, घर के काम करता है और दोबारा सुकून से कॉर्पोरेट स्लेव मंडे को ऑफिस चला जाता है। ये बिजनेस फीलिंग आपको तब आती है जब आप अपने बिजनेस के मालिक खुद होते हैं, आपके ऊपर कोई टाइम लिमिटेशंस नहीं होती, कोई बॉन्डेज नहीं होती, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, कोई डिफिकल्टीज नहीं होती। फिर आपको पता लगेगा कि असल जिंदगी का मकसद है क्या। मैं आपके साथ जो सब डिस्कशन कर रहा हूं इसका हरगिज तौर पर मतलब ये नहीं है कि हमें आप लोगों से कोई इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है, हमें आप लोगों से एक सिंगल पैनी भी रिक्वायर्ड नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सारा कुछ है। आपको मेरी वीडियोस में नजर आता होगा, मेरे शॉर्ट्स में नजर आता होगा। मैं फिर एक बात यहां पे ऐड करूं, हम कोई गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए, वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता अपने बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज बनाते बनाते यहां तक पहुंचे हैं और एक ऐसा लाइफ को अचीव कर लिया जो हर बंदा सोचता है। इसीलिए आपको भी गाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में और बता रहे हैं, ना ही हम आपको रिकमेंड करते हैं आप अपना पैसा लेकर हमारे पास आए, ना ही हम आपको रेकमेंड करते हैं कि आप अपना पैसा लेकर किसी और के पास जाएं। अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं और आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने का, तो मैं आगे जाके आपको इसका प्रोसेस बता दूंगा। मैंने ये वीडियोस बनाकर भी पोस्ट करना इसलिए शुरू किया, मैं नेट पे देख रहा था वो बंदा जिसको ट्रेडिंग का टी नहीं पता, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का पी नहीं पता, वो आज से पहले कोर्स बेच रहा था शॉपिफाई का, अमेज़न का, ई कॉमर्स का। वो आप लोगों को कोर्स बेचता अब उसने देखा कि वो सारी चीजें ठप हो गई है, अब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज चल रहा है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में पोटेंशियल है, तो उसने इसका कोर्स बेचना शुरू कर दिया है। आप मेरा कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उठा लें, आप मेरी कोई भी वीडियो उठा लें, मैंने कभी आपको नहीं कहा कि आप पहले मेरा कोर्स बाय करें, मुझे 5000 रुपया दें, फिर मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दूंगा, फिर मैं आपको सिग्नल दूंगा, ये कर लें। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको सारी चीजें बता रहा हूं, डेली बेसिस के ऊपर एक वीडियो अपलोड करी जा रहा हूं, उससे आपको गाइड कर रहा हूं, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी बताई जा रहा है इसको इतनी देर के लिए बाय कर लें, शॉर्ट टर्म पीरियड पे, लॉन्ग टर्म पीरियड पे, यहां सेल कर दें, यहां बाय कर दें, और इसका हम आप लोगों से 1 रुपया भी चार्ज नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? मैं उसके ऊपर मेरी थिंकिंग क्या है, मैं क्योंकि आप लोगों को कोई कोर्स बेचने नहीं बैठा, कोई स्कैम करने नहीं बैठा, जैसे कि 5-5 हजार रुपए आप लोगों से इकट्ठा करूं, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको गाइड कर रहा हूं, क्योंकि जैसे अल्लाह ने मेरी आंखों के सामने इस काम का पर्दा खोला और मैंने यहां से वो सफिशिएंट अमाउंट अर्न की जो कि मिलियंस में होती है, नेसेसरी होती है आम आदमी की जिंदगी को चेंज करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी इसका पर्दा आप लोगों के सामने खोलूं, आप लोगों को गाइड करूं, ताकि आप लोग भी यहां से अर्न करें। और इसका मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, मुझे इसका अजर अल्लाह से चाहिए, इंशाल्लाह ताला इसका अजर मुझे अल्लाह ताला देंगे, और ये डील भी मेरी अल्लाह के साथ है। ये एक अपॉर्चुनिटी है मेरी उन माओं के लिए, बहनों के लिए, भाइयों के लिए जो घर बैठ के अर्निंग करना चाहते हैं, अपनी इनकम से बड़ा परेशान है, उनके लिए लोग कोई फैसिलिटीज क्रिएट नहीं कर रहे। ये उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो 2, 4, 5, 10 हजार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को पुट करें और देखें कि किस स्पीड से उनका हजारों, लाखों में और लाखों करोड़ों में चेंज होते हैं। और इधर आपके जब लाखों करोड़ों में बदलेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि किस तेजी से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज परफॉर्म करती है और इसका पोटेंशियल क्या है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आपको मेरी बातें समझ आती हैं और आपका दिल करता है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड करने
पड़ेगा। और जो लोग मुझे कमेंट करते हैं दुबई से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से कि वो लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं, तो मैं उनको भी बता देता हूं, ऑनलाइन अकाउंट खुल जाता है। हमारे जो पाकिस्तानी भाई दुबई, अमेरिका, यूरोप और कनाडा, इधर उधर डिफरेंट मुल्कों में बैठे हैं काम करिए, वो भी ट्रेड करना चाहते हैं, ऑनलाइन अकाउंट खोल के ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन वो लोग जो कि लाहौर में, कराची में और इस्लामाबाद है, उनको मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि वहां पे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक बिल्डिंग है, ऑफिस है, वो लोग एक बार बिल्डिंग में जरूर जाएं, गूगल मैप पे सर्च करें, आपको मिल जाएगी। एक बार विजिट करें बिल्डिंग को, ताकि आपको पता लगे कि इस क्लाइंट का डिकोरम क्या है। वहां पर जाएं, वहां 4 से 5 फ्लोर्स के ऊपर डिफरेंट हाउसेज हैं, 4 से 5 डिफरेंट हाउसेज विजिट करें, उसमें से देखें कि आपका माइंड किस हाउस पे सेटिस्फाइड होता है, वहां पर अपना अकाउंट ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट के साथ अपने आईडी कार्ड पे ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को उसके साथ फेच करें, ताकि कल को कोई भी अमाउंट बने आप गवर्नमेंट को उसकी छोटी सी अमाउंट टैक्स की सूरत में दें और सारे पैसों के बेनिफिशियरी आप हो, उसके पैसों का एंजॉय आप करें, आप उससे प्रॉपर्टियां लें, गाड़ियां लें, फॉरेन टूर वगैरह लगाएं, जो अपने ख्वाब है उनको पूरा करें। लेकिन उसके लिए ये करना क्या पड़ेगा, आपको अपने लिए स्टेप लेना पड़ेगा। अब मैं आपको अपना डीप एनालिसिस दूं दो स्टील लिमिटेड के ऊपर, तो वो ये है कि लॉन्ग टर्म पीरियड में इसमें इन्वेस्टमेंट बनती है, लेकिन अभी बाइंग पॉइंट नहीं है। बाइंग पॉइंट इसका कब बनेगा, आजकल ये ट्रेड कर रहा है 7 साढ़े 7 रुपए के ऊपर, बाइंग पॉइंट इसमें बनेगा 5 रुपए के पास जाके, जब ये 5 रुपए को ब्रेक करेगा 2 रुपए और ये नीचे चला जाएगा 2.5 रुपए। शॉर्ट टर्म पीरियड के ऊपर अगर आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो उसकी भी मैं आपको प्राइस बता देता हूं। 6.5 को ब्रेक करे तो बाय करें 635, 630, 640, 638 यहां पर बाय करें, और उसके बाद जब ये दोबारा आकर 740, 745, 747 को क्रॉस करे तो वहां पे इसको सेल करें। 1 लाख शेयर से भी खेलते रहे। अगर आपको ऐसी शॉर्ट महीने में एक भी मिल गई, हफ्ते में एक मिल गई, तो यार रोज एक मिल जाए फर्ज कर ले, तो आपने 1 लाख रुपए 1 लाख शेयर के साथ रोज बनाना शुरू कर दिया। तो इसका मतलब अगर एक महीने में एक दिन में 1 लाख बना लिया तो 29 दिन आपके पास और पड़े हैं। अगर एक हफ्ते में 1 लाख बना लिया तो 4 हफ्ते और पड़े हैं। तो जो भी अमाउंट होगी एक्स्ट्रा वो सारी आपके कैपिटल अमाउंट में और इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ऐड होती रहेगी। लॉन्ग टर्म बेसिस पे इन्वेस्टमेंट जरूर बनती है, लेकिन वो कहां जाकर 5 रुपए जब ब्रेक करेगा, यहां पर नहीं बनती। शॉर्ट टर्म पीरियड के मैंने आपको प्राइस बता दी, बाइंग की भी और सेलिंग की भी, सारी चीजें मैं आपको डेली बेसिस पर रोज ऐसे गाइड करी जा रहा हूं। अब इस वीडियो पर आपका जो भी ओपिनियन है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। फुली अवेयर रहें कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में फ्यूचर में आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे पुट करना है, ट्रेड लगानी है, बाय करना है, सेल करना है, किस स्पीड से अपने हजारों को लाखों में और लाखों को करोड़ों में चेंज करना है, हमारे डीप एनालिसिस की बेस के ऊपर। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड किया था वो था गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो मैं इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाकर देख लीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपके किसी शेयर के ऊपर अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। जैसे सारों के साथ वादा पूरा किया, आपके साथ भी एज प्रॉमिस 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको आपके शेयर का डीप एनालिसिस हम बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर देंगे, जिसका यूआरएल है हमाद शेख 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर लिखेंगे HAMMADSHEIK8641 तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे, और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डिफरेंट शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर फॉर एग्जांपल के हमने नियर पास्ट में अपलोड किया है गनी ग्लोबल ग्लास लिमिटेड का, BML का, बैंक मकरमा लिमिटेड का, SGPL का, TRG का, वेव्स का, बेस्ट वे सीमेंट का, क्विज फूड का, साजगान इंजीनियरिंग का, पेल का, कैल का, WTL का, बैंक ऑफ पंजाब का, टेलीकार्ड लिमिटेड का, यानी कि डिफरेंट शेयर्स के ऊपर आपको हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, और आपको पता लगता रहेगा कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपनी इन्वेस्टमेंट को आपने कैसे पुट करना है, किस स्पीड से पुट करना है, किस स्पीड से नहीं पुट करना है, किस तरह अपने हजारों को लाखों बनाना है और फिर लाखों को करोड़ों बनाना है, और एक अच्छी लाइफ स्टैंडर्ड की तरफ अपनी फैमिली के साथ मूव करना है। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।